सो हे गाइस भाई, हाँ ये क्या इंट्रो था भाई, इतना वाहियात। हाँ तो यार आज क्या इंट्रो था यार भाई, आज तुम्हारा भाई आ गया है फिर से एक लंबे अरसे के बाद। मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे यार, दैट्स इट। यही वजह जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं निकाल पा रहा था। आई होप चल झूठा तुम लोग समझ ही गए होगे, और अगर निकाल भी देता तो कौन सा देख ही लेते भाई। मेरी जनता ही वही 10th 12th वाली है, तो क्या ही बोले, एग्जाम सबके चल रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी मूवी इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में मैं कोई भी बात करना चाहता ही नहीं है यार, जो कि मैंने सिर्फ तुम लोग के लिए देखी है यार। सोचो क्या भी मेरे ऊपर बीती होगी, और उस मूवी को देखने के बाद में मेरे कान और आंख दोनों जगह से जो खून निकला है ना, मतलब आए है इतना ओ पॉजिटिव मेरे शरीर से कभी आज तक निकला नहीं होगा। मूवी के अंदर उसका नाम दिया हुआ है सुपर सिंह, और मूवी का टाइटल इस मूवी के अंदर दिया हुआ है किराक फाइटर। लेकिन वहीं हम लोग बात करें जहाँ पे मूवी अपलोड हुई है, यानी कि यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के ऊपर इस मूवी का टाइटल दिया हुआ है हमार स्वाभिमान पावर स्टार। ओ भाई साहब, सुपरस्टार सुनाते हैं, पावर स्टार है वो भी पवन सिंह का सबसे खतरनाक मूवी वायरल हुआ न्यू भोजपुरी सुपर हिट मूवी 2023। ये वीडियो तो वैसे सबसे बड़ी होने वाली है, लेकिन मजा भी उतना ही आने वाला है, तो बैठ जाओ और एंजॉय करो आज की वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे तरीके से होती है कि सबसे पहले एक बेहद ही ज्यादा हरामी टाइप के एक कैदी होते हैं जिनका नाम होता है चंगेज खान। उनको लेके जाया जा रहा होता है फांसी की सजा देने के लिए। ये आदमी पीछे अकेला बैठा हुआ है, लेकिन तुरंत ही पता नहीं कहाँ से उसकी साइड फोटो, वो भी लेफ्ट प्रोफाइल की, दिखा दी जाती है न्यूज पे। भाई कहाँ से ये लोग नॉलेज ला रहे इतनी सारी, लेकिन खैर यार भोजपुरी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके बारे में वैसे भी कुछ नहीं कहना चाहता। इस आदमी की तलब मच जाती है कि मुझे पीनी है सिगार, और जैसे फूकने की कोशिश करता है उतने पुलिस वाला बोलता है। भाई आदमी कहता है कि मैं तो सिगार पीऊंगा, मैंने तो छड़ दे परा, मैं तो कुछ भी करके पीऊंगा ही। कहता है ना बिल्कुल नहीं, वो छीन के फेंक देता है, और फेंकता भी कहाँ, एक दूसरे पुलिस वाले पे, जिसको घंटा फर्क नहीं पता लगता कि भाई हो क्या रहा है उसकी जिंदगी में। कोई बात नहीं, अब इस सिगार को मैं खुद जलाऊंगा, जिसके लिए मुझे चाहिए आग आग आग। एक गाड़ी आगे तक गई, एक गाड़ी पीछे तक गई, और फिर क्या भाई, दो काली गाड़ी आती है जिसके अंदर से मिलिट्री की कार को पैंट पहन के ऊपर काली टी शर्ट डाल के आ गए हैं कई सारे मुष्ठंडे। निकलते ही फिर वो ठोक देते हैं सारी जगहों को, और आखिरी में अपने चंगेज खान जो हैं वो हो जाते हैं रिया। उसके बाद में आदमी जाता है बोरा, कहता है कि इंडिया के अंदर ऐसा आतंक मचाओ ना कि भाई मतलब फाड़ के रख दे सबको। और फिर क्या भाई, भैया ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। फिर चलती हैं गोलियां। भाई तेरा यार बंदूका ले लेके कितनी असली गोली मारी गई भाई दूसरे सीन के अंदर। मतलब आदमी की गोली पड़ रही, ना खून निकली, ना उसको दुख हुआ, ना दर्द हुआ, चुपचाप कर सो जाओ अब। भाई करना क्या करना चाहते हो यार। तो कह रहा अब आगे देखो, आगे देखते रहो, मतलब होता क्या आगे है कि पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, या फिर पुलिस की कोई साठगांठ है। चंगेज, इस आदमी ने हमारे पूरे रॉ एजेंसी के नाक में दम कर रखा है। और जब बढ़ते अपराधों को देखा जाए, जो रॉ एजेंट के हेड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें उसे पकड़ना तो है, बिल्कुल पकड़ना है, जाहिर सी बात, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा उससे भी शातिर, उससे भी तेज, उससे भी ज्यादा पागल टाइप का, जो कि यहाँ से क्रैक हो। मतलब ऐसा एजेंट इनको चाहिए। और फिर उसी टाइम पे आ जाते हैं अपने द पावर स्टार पवन सिंह, जो गाड़ी पे उछल तो जाते हैं मगर लैंडिंग कोई ढंग से दिखाता नहीं। और वहीं पे ही फिर को गाने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये गाना की बात करी जा रही है, वो भी भोजपुरी वाली, और उसमें गाने ना हो बिल्कुल भाई, स्टॉप ही मारते ही गाना शुरू। और नॉर्मल नहीं, आइटम सॉन्ग होता है, और आइटम सॉन्ग होने के बाद में तो यार होती है डीलिंग, जहाँ पे एक आदमी कहता है इसको मैं लेके जाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं लेके जाऊंगा। फिर दोनों में से एक चूतिया बोल देता है कि एक काम करते हैं ना भाई, दोनों लोग पैसे जोड़ लेते हैं, मजे दोनों के आ जाएंगे। भाई आपस में क्या लड़ना, दोनों भाई मिलके ऐश करते, ये ले मिला। सही है। और वहीं पे ही भैया फेंक देते हैं रुमाल हमारे द पावर स्टार पवन सिंह जी। ये मेरी हुई। अबे कैसे? इंट्रो देख रहे हो हीरो का, मतलब इस हिसाब से इंट्रो दिया है कि आदमी कम और जापानीज पॉर्न ज्यादा लग रहा है। और जहाँ पे उन्होंने एक बार बोल दिया कि अपना यूपी बिहार में जौना जगह पर रुमाल रखा गई, समझ ले सीट बुक हो गई, बस फिर भाई उसके बाद में कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। लेकिन भाई ये भी अपने यहाँ के भाई लोग हैं हरामी, वो कहाँ माने इतनी जल्दी लग गए लड़ने। लेकिन उनको क्या पता था भाई कि वो किससे भिड़ रहे हैं। ये हैं पावर स्टार पवन सिंह जी ने जो उनको मारा है ना, आए हाय क्या मार लगाई है। अपना जाहिर सी बात है हीरो है जो कुछ कुछ करके मारता है ना सबको। देखो देखो तुम फाइट देखो बस।
प्यारे बच्चों, तुम लोग पहले सीन देख के क्या समझ रहे हो? आदमी सामने से आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो साइड से आ रहा है। लेकिन भाई ने तो सामने लात मारी है और वो तो लेकिन साइड पे। लेकिन फिर तो वो आदमी, अरे क्या था? एक मिनट, हो गया ना आंखों में दर्द। लेकिन भाई तुमको मैं क्या बताऊँ, ये शुरुआत की सिर्फ 14 मिनट 28 सेकंड की वीडियो थी, मतलब मूवी का पार्ट था, और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें देख ली। मैं वहीं पे एकदम फ्लैट हो गया कि भाई आगे होने क्या वाला है और ये वीडियो कितनी लंबे जाने वाली है। तो भाई देखो, वीडियो आज की लंबी होगी, इस बात में चिंता ना करो, बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है। बट फॉर श्योर तुम लोग को देखने में उतना ही मज़ा आएगा, कहीं बोर नहीं होने देगा तुम्हारा भाई, इतना तो गारंटी दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है कि और बताऊं? ताप से समझाईला, ना समझला पर बेहिसाब मारीला। निकाल ले बांख, ऐसे ना देख, नाम हवे सुपर हई, यहां से करेक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर तुमको लग रहा है कि तुमने सारी की सारी मतलब बर्बादी एक ही बार में देख ली, तो भाई तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि असली हरामीपना तो पवन सिंह भाई अपने यहाँ पे करते हैं। क्योंकि जहाँ पे एक आदमी इनके मुंह पे लात मारने वाला होता है, ये तुरंत ही नीचे बैठ जाते हैं। भाई ऑफ कोर्स हीरो हैं, बचना तो है ही है, लेकिन दोनों आदमी अपना आपस में पेट लड़ाने चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे भाई पवन सिंह जी जो हैं वो करते क्या है, एक बैक फ्लिप मारते हैं पीछे वाली टेबल पे और दोबारा वापस खड़े हो जाते हैं। और फॉर नो रीज़न दोनों के दोनों जो आदमी थे वो अपनी अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए जा रहे और जा ही रहे थे। लेकिन फिर मैंने देखी ब्रह्मांड लेवल की एडिटिंग, जो शायद मेरे ख्याल से तुमको भी एक बार देखनी चाहिए। इमेजिन करो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी जब मैं पहली बार ये सीन देखा हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि पवन सिंह भाई करना क्या चाहते थे। संजीवनी बूटी की तरह चमक रहे पूरे। भाई अपने इतना इलॉजिकल मारते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा। उसने आदमी की छाती पर एक बोतल फोड़ दी और उस कांच से उसकी बनियाइन में एक छांट भर का छेद भी नहीं हुआ। भाई मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में। और इतना होने के बाद भाई असली जहर तो यहाँ शुरू होता है कि मारा छाती पे, आदमी हवा छोड़ के टेबल पे आ रहा है। भाई तो कहाँ की नॉलेज है यार। भाई सरदर्दी मैंने खुद उठा ली है। और अपने पवन सिंह भाई बिल्कुल से नॉर्मल इंसान नहीं है यार, वो मायावी हैं। क्योंकि तुम एक बार जरा खुद देखो, ये सीन देखो। अपने उस चश्मे को फेंक के वो आदमी घायल करे दे रहा, और घायल करा तो करा, चलो ठीक है, चश्मा वापस भी आ गया हाथ में, चलो ठीक है भाई, इतना एक्सेप्टेड था। मगर चश्मा लगने से ऐसे कौन उड़ता है भाई, क्या बोलूँ मैं। और अगर लगा कि भाई नहीं ये आखिरी नहीं है, इसके बाद असली वीएफएक्स तो यहाँ शुरू होता है। और बस फिर वहाँ की जो आइटम गलती उसको अपने करेजा बताते हुए भाई अपने चले जाते हैं उसके साथ में मजे करने के लिए। दैट्स इट। अब देखो यार, पवन सिंह भाई जितने भी कूल आदमी क्यों ना हो, लेकिन घर में उनकी झांट बराबर औकात नहीं। क्योंकि उनके बाप उनको इस हिसाब से गरिया के भगाते हैं कि जैसे मान लो ये उनकी औलाद ही ना हो। अपने पावर स्टार पवन सिंह को करनी होती शादी, मनाना होता है हनीमून, किसके साथ में? हसीना के साथ में। हसीना मतलब भाई हसीना लड़की नहीं, उसका नाम ही हसीना था। बताओ बम्बई औला के तोहार का मकसद बा? मकसद एकदम साफ बा, शादी, ओकरा बाद हनीमून मनाई। हनीमून केकरा साथे? अच्छा यह हम पूछा तानी, सदिया केकरा साथे करवा है? हसीना से। अबे कॉमन सी बात है भाई, हीरोइन की एंट्री नॉर्मल थोड़ी होगी, तो एकदम बढ़िया दिखाते हैं, एकदम हाई फाई स्विमिंग पूल से निकलते हुए। और ये गाना कैसा लगा रखा है इसमें? Sexy, sexy baby. I know you're sexy. अब ये हसीना जो होती है ना भाई, ये एक क्या बोलूं, मतलब एक लड़की है जो करती क्या किसी को नहीं पता, लेकिन वो फिर भी न्यूज में चर्चित रहती है क्योंकि उसका भाई शायद गुंडा है। लेकिन तब भी, लेकिन अपने पवन भाई कम हरामी थोड़ी हैं, ये अपने पूरे न्यूज भर में गाए हुए हैं, पूरे मुंबई भर में कि हाँ भाई हसीना जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दिखा रही तस्वीर जिसका नाम है सुपर से, इसे हम इसका पागलपन कहें या कुछ और, जबकि हसीना खान ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। यह पहला मौका है जब हसीना खान के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल रहा है।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस टाइम पे ये न्यूज़ पूरे मुंबई भर में फैल रही है। मतलब इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोदी जी को प्रमोट करना है भाई, ये सब चीज़ें छोड़ के कोई इस आदमी का चेहरा दिखा रहा है पूरे मुंबई भर में कि हाँ भाई इसको एक लौंडिया से प्यार है जो कि बड़ी फेमस है, और लोग इस बात पे घूम भी रहे हैं भाई कि हाँ भाई चल क्या रहा है ये। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस बार कम से कम जो इसका स्टोरी राइटर है ना भाई, मतलब क्या बताऊं, एक गलती उसने ऐसी करी ना जो मैं तुम्हें एंडिंग में आके दिखाता हूँ, जिससे पता लग जाता है कि इस पूरी कास्ट को लिखने में कितने चूतिए से चूतिए लोग भरे हुए हैं। इसका बायोडाटा निकालो, मुझे अभी के अभी दो। जी मैम। वाह भैया, पूरे बम्बई में मशहूर हो गया। वो हसीना खान को मालूम पड़ी ना तो मरवा दे। A few moments later. तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिलहाल तो मैं ही करता हूँ, धीरे धीरे आप भी करने लगोगी, मुझे पक्का यकीन है। अगर कल के टाइम पे भाई कोई लौंडे जिसके ऊपर तुमको क्रश है वो आके पूछती है कि तुमको मुझसे प्यार है, तो क्या तुम वहाँ पे ये बोलोगे? फिलहाल तो मैं ही करता हूँ, धीरे धीरे आप भी करने लगोगी, मुझे पक्का और यकीन है। ये क्या हरकत है भाई, ऐसे कौन दिखाता है? यकीन है। मुझे बदनाम करने का अंजाम जानता है तू? मैं बदनामी का बदला बलि चढ़ा कर ले। मूविंग टू द नेक्स्ट सीन, मैम जो है पार्क में घूम रही हैं, लेकिन वही जाहिर सी बात है भाई जहाँ जहाँ मैम वहाँ पे अपने द पावर स्टार पवन सिंह भी तो पहुँचेंगे, और वो भी वहीं पे पहुँच गए। हुआ कि नहीं? आए जाने मन। हो गया तो? मैं लड़कियां छोड़ो, लड़कों से सवाल कर रहा हूँ भाई, तुम खुद बताओ, मतलब लड़कियों का तो मुझे पता है जवाब ना ही होने वाला है, मगर लौंडो तुम बताओ, कल के टाइम पे तुम अपने दोस्त के साथ में ऐसे कहीं टहल रहे हो और कोई लड़का लड़की जो भी तुम्हारी पसंद हो वो तुमको देखे, वो तुमको देख के ऐसे रोके, तुम क्या करोगे भाई? मतलब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस आदमी से चिढ़नी मचेगी तो और क्या होगा, लेकिन भाई अपने पावर स्टार पवन सिंह जो है वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं यार। हर बात उनको यही हरकतें करनी रहती जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हो नहीं सकता। देखो मैडम, आप चलिए। मैडम आपके लिए। अरे हे प्रभु, एक बात मान लीजिए, जब एक सेक्रेटरी इतना गरम पिया तो और एज यूजुअल जिस चीज का भी तुम्हें डर है ना वही होने वाला है, यानी कि एक भोजपुरी संगीत एकदम तिरकता फिरकता इसी बीच में कूदने वाला है। और मैं एक बात तुम लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि यार मतलब ठीक है चलो माना, हाँ लड़की भी चूतिया है क्योंकि वो भी यहीं पे इसी के साथ में घूम रही, लेकिन भाई लड़का क्या कर रहा है यार भाई, अपने सुपर नहीं क्या पावर स्टार पवन सिंह जो है भाई वो क्या हरकत कर रही है, कौन सा स्टेप कर रहे हो यार। वो सब तो चलो तब भी एक बार झेल लिया गया, लेकिन यार ये आदमी क्या कर रहा है और ये क्या करना चाह रहे हो मेरे भाई? नहीं, एक बार को ये भी झेल लिया, लेकिन फिर लड़की जितना इससे भाग रही है दूसरी बार में भाई ऑफेंड होने के बाद नाचते नाचते रिप्लाई दे रही। क्या बोलूं यार भाई, मैं देख के हैरान हो गया, ऐसी चीजें मतलब कैसे एग्जिस्ट कर जाती हैं यार। एक तो इन लड़कियों को कुछ समझ में आता नहीं भाई, मतलब ना नाचना चाह रही हैं ना नचवाना चाह रही हैं, आदमी को पसंद भी नहीं करती, लेकिन उसको कहाँ कहाँ हाथ लगाने का मौका दे रही हैं भाई। यार कर क्या रही है ये लड़कियाँ? भोजपुरी मूवी मतलब भाई देखो, तुम लोग तो एक ही बार देखोगे ना ये वीडियो, उसके बाद तुम्हारा देखने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन मैं तो 3-3 बार देख के सारी चीज़ को कर रहा हूँ भाई। मेरे से पूछो क्या हालत हो रही है, और एडिटिंग के टाइम पे कितनी बार देखूंगा वो भी नहीं आइडिया यार, और फिर भी लाइक वगैरह नहीं आते, वीडियो ऊपर नहीं आती यार, तो क्या बताओ कहाँ मर जाऊँ यार, मैं कहाँ मर जाऊँ। देख लूंगी बस, जहाँ एक बार डांस कंप्लीट होने बाद में लड़की दोबारा आई ठन में कि मादर चौथ देख लूंगी तुझको। और अब शायद तुम लोग भले मुझे चूतिया समझो, लेकिन इस मूवी में मतलब सिर्फ इस मूवी में 6 मिनट के बाद में एक और गाना आ जाता है, वो भी किसके बीच में भाई? जाहिर सी बात है हीरो और हीरोइन के बीच में। ये जिंदगी मतलब मैं सच बता रहा भाई, भोजपुरी वाले कुछ ज़्यादा ही तेज हो गए हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं, और अभी तुमको आगे क्या क्या प्लॉट ट्विस्ट मिलने वाले ना उसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तो खैर यहाँ की बातें तब भी छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अब आगे, क्योंकि यार ये कहानी इतनी कुछ है नहीं, इसी में चूतिया पे घूम रहे हैं सारे के सारे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे आ गए हैं हम लोग जहाँ पे इस हसीना ने बुला लिया है द पावर स्टार पवन सिंह को अपने घर। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ जाने मन।
लिफ्ट पे और कहा है कि देखो यार मैं जा रही हूँ टॉप फ्लोर पे अपनी लिफ्ट से, लेकिन अगर तुम 2 मिनट में ही सीढ़ियों से वहाँ पे पहुँच गए मेरे से पहले मतलब, तो फिर भाई जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे प्यार में वैसे ही गिर जाऊंगी और ऑन द स्पॉट तुमको चुम्मा मिल जाएगा मुझसे। तो भाई जाहिर सी बात है लालच में हरामी मानुस अपने भाई द पावर स्टार पवन सिंह तुरंत ही कहा अरे मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा। अब वो भी कूद पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे था प्लॉट ट्विस्ट, जहाँ पे वो अपनी लिफ्ट से एकदम आराम से जा रही थी लेकिन वहीं पे गुंडे मिल जाते हैं इनको पूरे स्टेयर केस भर में द पावर स्टार पवन सिंह के सामने, लेकिन वो लोग उनकी शक्तियों से काफ़ी ज़्यादा अपरिचित थे और बस वहीं पे फिर उनका शायद आखिरी दिन था। सीन दिखाता हूँ तुमको, उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई इसको क्या हो गया यार, मतलब हाथ लगाए बिना ही आदमी खिले रह जा रहा है। क्या खतरनाक एक्शन करा गया है, मतलब भाई को ऊपर जाना था तो उन्होंने फायर ब्रिगेड की जो पाइपलाइन वो लेके भाई एक ही बार में वो पाइप फेंकते हैं और आदमी के शरीर पे वो जाता ही नहीं, लिपट जाता, और लिपटना ही नहीं साथ साथ वहां पे पूरी गांठ बन जाती है और फिर उसको नीचे फेंक के अपना ऊपर आ जाते हैं। मतलब लॉजिक, और ना ही कोई जान भी पाएगा कि यहाँ पे लॉजिक वगैरह कैसे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई पावर स्टार पवन सिंह की बात हो रही है यार। और मुझे एक बात समझाओ, जिस घर के अंदर सिर्फ 6 फ्लोर तक की सीढ़ियां दी गई हैं और बाहर से वो सिर्फ 5 फ्लोर का है, अंदर उसके 14 फ्लोर की लिफ्ट लगी तो लगी कैसे यार? भाई कहाँ का लॉजिक लगा दिया गया ये? अब तुम्हें पूरे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब मैं खुद सबको बताऊंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वाह, सुपर सिंह। तो भाई अब एज यूजुअल हसीना को जो है वो प्यार हो ही जाना है। अब तो क्या कहते हैं अपने पवन भाई से कि वो बैठ के सीसीटीवी फुटेज पे इनकी वीडियोस देख रही होती है और वीडियोस का जरा एंगल देखो, लोअर एंगल, फ्रंट एंगल, मतलब कैमरामैन इनके आगे पीछे दौड़ रहे थे, इतने प्यारे तरीके से रिकॉर्ड होगी इनकी वीडियो बनी है। भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री वालों से, अगर कभी भी कोई प्लान कर रहा है बनाने का, अगर कोई भी देख रहा है, मुझे माफ़ करना मैं ये हरकत कर रहा हूँ, लेकिन भाई प्लीज़ थोड़ी ऐसी चीज़ें निकाल दो जो लॉजिकल हो, कम से कम अपना यूपी बिहार जो भी है कुछ तो इज्जत कमा ले यार। ये क्या करके चले गए हो? मूवी मेकर्स ने ना इतना बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखा है कि जब हम लोग को लग रहा था ना कि भाई शायद से हम लोग मूवी देखते हुए बोर हो जाएं, तो उन्होंने 6 मिनट पहले एक गाना दिया था, कोई बात नहीं 6 मिनट बाद एक फिर से गाना आ जाता है यार। मतलब इस मूवी के अंदर डायलॉग से ज़्यादा, लॉजिक से ज़्यादा गाने भरे हुए हैं, जिसके अंदर सेम बीट, सेम ताल और एक ही चीज़ हो रही है, यानी कि लड़की पे चढ़ के बस डांस डांस डांस। यार चल क्या रहा है भाई? मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ये हो क्या रहा है? और सबसे बड़ी हरामी बात यह है कि अभी इस पूरी मूवी का सिर्फ 44.42 मिनट हुआ है। मतलब 50 मिनट भी इस मूवी में पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं और इतनी सारी बकचोदी पहले ही हो गई है। और अब अगर गाना वगैरह हो गया तो जाहिर सी बात है एक फाइट सीन हो गया, अब दोबारा से एक निकाल देते हैं, क्योंकि अब लड़की के भाई को पता लग जाता है कि कोई एक लौंडा उसको कर रहा है परेशान, तो वो अपने टट्टुओं को भेज देता है कि जाके पे लो। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं भाई कि ये पावर हाउस, सॉरी ये अपने पावर स्टार पवन सिंह है। अब यहाँ होता है असली फाइटिंग सीन, जहाँ पे लेफ्ट साइड से आदमी आ रहा है, उसको लेफ्ट ही साइड मार के राइट साइड फेंक दिया गया, दूसरे आदमी के हाथ को गन्ने की तरह गोल गोल घुमा दिया और एक आदमी को मारा और उसके सर को पकड़ के जैसे ही उन्होंने टेबल पटका वो बैक फ्लिप खा के वापस गिर गया। भाई मतलब आए है, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या इस बारे में? और फिर क्या दूसरा आदमी पकड़ टन टन मारना शुरू, लेकिन इतने आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे। ये घुमा के जब तक लास्ट टाइम भी बार में फेंकी था, इस बार भी बार के लोगों में फेंक दिए और फिर क्या लड़ाई खत्म, सारी चीजें सॉल्व हो गई। वाह बल्ले बल्ले। हाँ सत्तार भाईजान, आप जल्दी इधर आ जाओ वापस, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब भाईजान वो सुपर सिंह करके है, वो असलम को भी बहुत मारा और मेरे को भी, और भाईजान हसीना अप्पी को भी बहुत टॉर्चर कर रहा है भाईजान।
उसकी इतनी औकात। शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाजें कुछ ज्यादा ही आने लगती है। तो फिक्र मत कर, मैं अभी हिंदुस्तान के लिए निकल रहा हूं। ठीक है भाईजान। फिरोज, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाईजान, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे अभी हिंदुस्तान के लिए निकलना होगा। उसके बाद में यार फिर आते हैं अपने फिरोज भाई। दोनों की मीटिंग बैठती है एक जगह पे, जहाँ पे इनसे सिर्फ पूछा जाता है, मतलब अपने पावर स्टार पवन सिंह जी से पूछा सिर्फ यही जाता है, हमारी बहन को छोड़ने के पीछे कितना रुपए लोगी, क्या लोगे या क्या करें ऐसा। कहता है बस 3 सवाल का जवाब दे दो, केबीसी टाइप्स। तो वहाँ पे बैठ के 2 गुंडे केबीसी खेल रहे हो। पहला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता है, नरेंद्र मोदी। मजा आया। दूसरा सवाल, हम लोग जहां हैं यानी मुंबई, ये किस राज्य में पड़ता है? लगता है तो केबीसी नहीं, मजाक खेल रहा है। अरे इसका जवाब भी पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। चलो अब आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना और इसका सही जवाब देना। चंगेज कहां है? मेरा सवाल सुनते गांड फट जाती है सबकी। और क्या, वहां पे होता है गैंग वॉर। गैंग वॉर में इकलौती गैंग में आते हैं सिर्फ अपने द पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी लड़ाई हो जाती है पूरे गुंडों से और उनको एक ही बार में धाराशाही कर देते हैं। फिर वो गोली लेके सबके मुंह से उनके गुटखा निकाल देते हैं और फिर गोली लेके सबको पुचुक 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 करते हुए खत्म। समझ रहे हो? वहीं पे उस लौंडिया के भाई को भी ठांस दिए। क्या ही बताएं भाई, अपने आके क्या ही इतने पावरफुल कैरेक्टर दे देते हैं ना कि मतलब विलन लोग की सच में फट जाती है कि यार अब करे तो करे क्या। और इतने समय से जिस लड़की को भैया अपने ठोक रहे थे बार में जा जाके, पता लगा वो तो कोई निकली पुलिस वाली, और उन्होंने कर लिया गिरफ्तार अपने द पावर स्टार पवन सिंह को। एसपी मोना ये कब बनी? अरेस्ट हिम। और उसके बाद लेके चले जाते सीधा रॉ एजेंट के हेड के पास में कि सर हमको एक आदमी मिला है जो उसी हिसाब से क्रैक है, उसी हिसाब से पावरफुल है और इतना ताकतवर है जिसने फिरोज खान को तक को पेल दिया। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही उसके हेड सुनते कहते भाई लेके आओ, जल्दी लाओ यार, क्या कर रहे हो। अब यहीं पे होती असली कहानी शुरू। जैसे ही वो इस आदमी को देखते कहते हैं तुम जिंदा हो, हैं तुम जिंदा हो, तुम कैसे जिंदा रह सकते हो, ये सारी नौटंकी। फिर बताते हैं ये तो खुद ही एक रॉ एजेंट में आदमी रहता था। अब मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ, ये आदमी जो है ना, ये पहले से ही फेमस हो रखा था पूरे मुंबई भर में। ये भी नहीं कि किसी नॉर्मल सास बहू वाले चैनल पे, सीधा भाई न्यूज़ टीवी चैनल्स पे आ रहा था। और रॉ के हेड होने के बाद भी इस आदमी के ऊपर इसकी नज़र नहीं पड़ी। मतलब कहाँ की दुनिया में ये रह रहा है। और खासकर उस इंसान के बारे में जिसका सीधा सीधा लिंक चंगेज खान से हो, उसकी बहन से रिलेटेड अगर कोई बात बताई जा रही है यार, तो क्यों नहीं ध्यान देगा। अब समझे मैं क्या कहना चाह रहा था। मतलब आदमी जिंदा है, आदमी घूम रहा है, आदमी टहल रहा है, सामने देखते ही सीधा अरे अरे तुम तो यहाँ जिंदा। भाई लॉजिक कहाँ है? मैं इतना बकबक कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है दिमाग खराब कि भाई बोलूँ तो बोलूँ क्या। और यही वजह थी कि मैं बोल रहा था कि क्यों मुझे इस मूवी इंडस्ट्री की राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चीज़ें होती हैं ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है भाई, जानना भी जरूरी कि ऐसा क्या दुख पड़ गया था तुम पर कि तुमको इतनी बड़ी चीज़ करनी पड़ गई। तो फिर घुमा फिरा के बात आ जाती है इनकी बैक स्टोरी पे, और अब होती है असली कहानी शुरू। हाँ भाई, अब असली कहानी शुरू है। तो कट टू द नेक्स्ट सीन, हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं दोबारा से एक ऐसे स्कूल में जिसको स्कूल कम और शराब का अड्डा ज्यादा बना के रखा गया, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कौन चूतिए थे जो दिन के अंदर दारू, लेकिन जैसे ही आदमी इसके अंदर आता है तुरंत वहाँ रात हो जाती है, बाहर आते ही दिन हो जाता है। लॉजिक कहाँ है मेरे भाई? ऐसे सिचुएशन पे कोई पुलिस को कॉल थोड़ी करता है। आदमी क्या बच्चा था, वो कहते हैं कि भाई अब क्या करा जाए, अब तो अपना स्कूल गया है। भाई वो कहता है सर आप अपना फ़ोन लो, इधर लो। और फ़ोन लाते ही वो कॉल कर देता है सीधा किसको? अपने द पावर स्टार पवन सिंह को। वो अपनी टैक्सी कैसे फंदा के लाते हैं ना, एक बार ज़रा तुम खुद देखो
पीछे सब उखड़ा पुखड़ा जा रहा है, लेकिन जैसे गाड़ी खड़ी होती है एकदम चकाचक। वाह क्या बात है भाई ये टेक्नोलॉजी हम लोग। और जैसे कि अपने पावर स्टार पवन सिंह के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो जैसे ही गेट के पास खड़े हुए हैं ना, गेट मतलब टूटा नहीं तहस नहस हो गया एक ही बार में, और भाई के मुंह पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं। वाह क्या बात है। और वहीं पे फिर करते क्या है भाई, वही जो होना था हर बार की तरह। कुछ देर तक लड़ाई मिसिंग थी तो बस दोबारा से उठे और सारे गुंडे चौंक जाते कि वे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर उन सब की मौत उनके सामने खड़ी थी, और जितने बच्चे होते हैं उनके सामने उनकी हो जाती है बेइज्जती, और अपने शंकर भैया वो बन जाते हैं हीरो एज ऑलवेज, क्योंकि उनकी टैक्सी में इतनी पावर है। अब मिलो इस डॉक्टर से, क्योंकि इस डॉक्टर की भी बड़े अजीब अजीब करामात है, क्योंकि इस पूरी मूवी के अंदर इसने भी एक बड़ा ही घिनौना रोल प्ले करा है। ये एक ऐसा डॉक्टर है जो कि बताता है कोई एक ऐसा वायरस है जो कि छोटे बच्चों के ऊपर इफेक्ट करता है और फेफड़े पे उनके ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो अब जाहिर सी बात है इतने बड़े डॉक्टर ने बोला भाई बात सच्ची होगी, लेकिन फैक्ट तो कुछ और ही था, क्योंकि ये आदमी करता है काम चंगेज़ खान के लिए और उनसे डायरेक्ट पैसा लिया करता था। यहीं पे होता है कि कुछ लोग जो है वो बच्चों को लेके इधर से उधर जा रहे होते, अब इनको शक हो जाता है तो जाहिर सी बात इनका सामने आना उन लोग के बनता ही बनता था। अब उन्होंने पूछा कहाँ लेके जा रहा हूँ, कह रहे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है भाई, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, मैं तो पावर स्टार पवन सिंह हुआ, ऐसे थोड़ी जाऊँगा। उन्होंने फिर अपने डायलॉग पेले, उन्होंने कहा कि चलो फिर ठीक है, फिर तुमको ही पेलते हैं। वो जैसे मारने, लेकिन वो फिर भूल चुके थे कि अब वो शंकर सिंह द पावर स्टार पवन सिंह हैं। गांड मार ली इन्होंने। सबको अच्छे से मारने के बाद में जब ये वहाँ से निकलता, वहीं पे उसी हॉस्पिटल में होता ही है कि उन्हीं मुस्टंडों की एक मरहम पट्टी वहीं की डॉक्टर कर रही होती है। बहुत डेंजरस बा, उहे मार मार के हमनी के ई हालत कैले सो। एक्सक्यूज मी, तुमने इन सबको मारा है? गुंडे हो तो किसी को भी मार सकते हो, राइट? तुम इंसान के खून की कीमत जानते हो? सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। और जैसे ही भाई अपने ज्ञान देना शुरू करते हैं, लड़की कहती है मेरा तो कोई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। वहीं लड़की हो जाती है इमोशनल और लेके इंजेक्शन भचाभच पेलना शुरू कर देती है जो बाकी लौंडे होते हैं। बाहर आके भाई सबको फ्रूटी दे रहे होते हैं। पहले लड़की मिली क्या दिखी तुमको, उससे ज़रा सी तुमने बात करी, बता दिया कि ये देश का भविष्य है हमारे, और उसके बाद हो जाती है असली कहानी शुरू। बाहर आते ही लौंडिया बोल देती कि मैं देखो वो यही बोल लूँगी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, आई लव यू, और गले भी खुद ही मिल ली। भाई दूसरे लड़के का रिप्लाई तो सुन ले। अब ये दूसरे दिन यही लड़की इलाज कर रही होती है एक ऐसे लड़के का जो कि थोड़ा मतलब तबीयत उसकी ख़राब थी, लेकिन कोई बात नहीं, कहती इसकी तबीयत ख़राब है, ज़रा सी इसको दवाई दे दी, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको घर लेके चले जाओ। लेकिन अपनी ज़िंदगी इतनी आसान का। अब वो शाम को जब अपने बस से जा रही होती, फिर देखते अरे वहाँ पे तो पावर स्टार पवन सिंह मिल गए विद अ कोइंसिडेंस। इनसे कॉल पे बात हो रही है। ख्याल रखना मेरी फितरत बन गई है, अब से मिलना मेरी चाहत बन गई है, आपको प्यार करना मेरी जरूरत बन गई है। तुम्हारा सुंदरता से भी सुंदर तुम्हारा आवाज बा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। खैर का बात बा, इतना रात के फोन कैलू? अब से मिलने का मन कर रहा था, क्या कल सुबह आप हॉस्टल के सामने आ सकते हैं? कहे ना, जरूर आई। अब यहीं इनकी मम्मी जो है वो भी मिल जाती हैं और उसके साथ में ये भी आंटी अपने मन में सोचती हैं कि यार लड़की तो बड़ी सेक्सी सी है। और जैसे ही देखती हैं कि वो दोनों लोग एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर होती है असली क्लास लगाई, क्योंकि घर के अंदर गरियाई जा रही होती है उनकी। अगेन नेक्स्ट सीन में फिर से लॉजिक की माच होते हुए यहाँ पे दिखाया क्या जा रहा है कि एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन होने वाला होता है। उतने में डॉक्टर के पास कॉल आता है चंगेज़ खान का, बहुत बड़े डॉन का। और एक बात बताओ, उस डॉन ने खुद पूछा कि कहीं आप और डॉक्टर क्या कर रहे हो, कहीं बिजी तो नहीं हो? जाहिर सी बात है भाई, अगर तुम कहीं कर रहे हो ऑपरेशन किसी को तो तुम ऑब्वियसली हाँ बोलोगे, लेकिन कहते ना 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 मैं तो एकदम फ्री हूँ। और वो ये बोल के निकल जाते कि बेटा तुम लोग संभाल लेना। इनके अलावा डॉक्टर के नाम पे सिर्फ वही औरत एक डॉक्टर रहती है जो कि अभी यहाँ पे थी। और कमाल की बात जानते हो क्या होता है, उसका पीछा करने के लिए ये भी साथ में चली जाती हैं। अब उस आदमी का ऑपरेशन कौन कर रहा है यार? प्लीज रोकिए। और ये मूवी कुछ कराए ना कराए, लेकिन मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि जिस रोड पे कोई गाड़ी आती जाती नहीं है, वहीं इनको रैंडमली जैसे वो आदमी कार से बाहर निकलता है, पीछे ही उसको एक ऑटो वाला मिल जाता है। और
ऑटो वाला मिलने के बाद में उसका पीछा भी करवा दिया। पीछा करवाने के बाद में चलो ठीक है, आदमी आया और उसका घर इतनी बाउंड्रीज के अंदर जाके उसका घर पड़ता है, वो आदमी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको इजाजत थी। ये लड़की फ्रॉम नोवेयर आती बीच में और अचानक से उन दोनों की बात की वीडियो बनाने लग जाती, वो भी खिड़की के पास से, वो भी खिड़की खोल के। अरे भाई मेरे, उसके अंदर डॉन है, उसके घर के चारों तरफ बाउंड्री और उसके साथ में बाउंसर्स लगे हुए हैं, किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा कि कहाँ पे आई कहाँ पे नहीं। मतलब यार कुछ भी हल्का फुल्का लॉजिकल, कहीं जंप वूप दिखा देते, कूद के आ रही, छुप के आ रही, तो समझ में आता भी है। और वो लड़की जो है अचानक से क्या होता है, जैसे ही पता लग जाता है बात करते करते, वो रिकॉर्ड भी कर लेती, पूरा सबूत निकाल लेती। सबूत निकालते ही जब देखती है कि क्या हो रहा है, उतने में आ जाती कॉल। मतलब भाई सबूत बनाने को कम से कम फ़ोन तो एयरप्लेन मोड में डाल दिया करो यार। मैं बोलूँ तो बोलूँ भी क्या इस जगह पे। अब वो निकल जाती है और दौड़ाया जाता है उसको। अब फिर क्या था, जाहिर सी बात है वो छुप जाती, छुपने के बाद में लेकिन कहाँ तक छुपेगी, आखिरकार उसको पकड़ ही लिया जाता है उसके हॉस्टल से और लेके चले जाते हैं सीधा 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 एक नए कारखाने में, जहाँ बताने ही भूल गया कि जिस गाड़ी के अंदर बॉडी को लेके आया जाया जा रहा होता है ना, वो गाड़ी किसी और की नहीं, वो शंकर सिंह की ही होती है, यानी कि उर्फ अपने पावर स्टार पवन सिंह की ही होती है। और फिर वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद में वो अपनी गाड़ी जो है कहते हैं यार नोट भी साला 200 रुपये गलत दे दियो। अब भाई 200 रुपये के चक्कर में भाई 2 आदमियों को ही मार डालते हैं। और फिर क्या था, अंदर आते ही जैसे देखते हैं वहाँ पता लगता है कि उनकी बीवी, अब तो भाई बचाना तो था ही। और फिर से इलॉजिकल मार होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है किसी को कोई आइडिया नहीं, आदमी बस उड़ रहे होते हैं और वहीं वो कर देते हैं सबको ख़त्म। सच में ख़त्म कर देते हैं, डॉक्टर तक को। A few moments later. और कट टू द नेक्स्ट सीन, हम लोग फिर से देखने वाले हैं एक बेवकूफ़ी भरी चीज़। क्योंकि पहले तो चंगेज़ खान का भाई मर जाता है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि यार मैं उसको मार दूंगा। कहते हैं वो टैक्सी वाले, मैं कहे वो टैक्सी वाला नहीं है, वो रॉ एजेंट का आदमी है, उसने सारी हरकतें करी हैं, वह सारी चीज़ें होती हैं। और कहते हैं मैं उसको दूंगा मरवा। और कमाल की बात ये कि अपने शंकर वो अपनी बीवी को लेके आते हैं खाली स्टेडियम में घुमाने के लिए। और उससे ज़्यादा फनी बात ये होती है कि उसकी बीवी वहाँ उसको देख के कह रही है कि वाह वो जगह देखो। अबे भाई यार चल क्या रहा होता है। और उतने में पीछे से आ जाते पूरे गुंडे लोग, जो एक्शन होना स्टार्ट होता है ना, मतलब वो सारे AK-47 लेने के बाद भी इस आदमी को नहीं मार पा रहे। मैं बोलूँ तो फिर आगे कहूँ क्या, ए भगवान। लेकिन फिर कोई बात नहीं, इतना सब मारपीट होने के बाद में असली सीन। और फिर से एक हरामी कोइंसिडेंस हो जाता है कि जैसे ही इसने बंदूक तान ली होती चंगेज़ खान के ऊपर, अचानक से रॉ हेड का कॉल आया था। और बोलता क्या है, कह रहा है कि भाई सुनो इसको मारना नहीं, जिंदा पेश करो हमारे आगे तभी कुछ काम चलेगा। कहते हैं सर मार देने दीजिए यार, मौका है। कह रहे हमें इसके कई सारे अड्डे नहीं पता है, तो यार जिंदा की ज़रूरत है, जिंदा लेके आओ। खुन्नस में आदमी रह जाता है। अचानक से फ्रॉम नोवेयर पुलिस भी आ जाती वहीं पे। क्या बात है, मतलब यार मैं अब बचा है कुछ कहने के लिए। और फिर ये होते ही होते दोबारा से आ जाते हैं अपने चंगेज़ भाई लेने अपना बदला। रात के टाइम पे पहुंचा देते हैं उनके घर के अंदर अपने गुंडों को, और द पावर स्टार पवन सिंह के घर पे उनकी माँ को और उनकी बीवी को मरवा देते हैं। ये काफ़ी दुख भरा सीन था। खैर नहीं ऐसी अच्छी चीज़ है ये, लेकिन कोई बात नहीं यार। फिर उसके बाद में वो लोग सीधा पहुंच जाते हैं पवन सिंह के पास में और पवन सिंह को भी मार देते हैं। लेकिन पवन सिंह भाई अपने हरामी आदमी, वो इतनी जल्दी मरने कहाँ वाले थे, जिंदा बच जाते हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी का बस एक ही नियम है कि अब जहाँ पे भी चंगेज़ खान मिल जाए उसको पेल देना है। और दोबारा इसी वजह से वो कभी एजेंट बनने की कोशिश भी नहीं की है। दैट्स इट, यही थी कहानी यार। लेकिन अब उसके बाद में कहते हैं कि देखो यार जो मेरे से गलती हो गई। अपने पवन सिंह भाई ब्लेम कर रहे थे अपने आके रॉ हेड को, बोल रहे हैं कि यार आप ना होते तो इस वजह से आज मेरी बीवी और मेरा परिवार जिंदा रहता। लेकिन अब करना क्या था, उन्होंने कहा कि यार लास्ट टाइम भाई मेरे से जो गलती हुई थी इस बार नहीं होगी, क्योंकि इस बार इजाज़त है, इसको सीधा मारो मादरचोद को, कोई छोड़ना ना गलती से। बस फिर भाई आदमी ने जहाँ सुना आग बबूला और सीधा सल्यूट करते ही पूरा भारत माता की जय वह सब बोल के एकदम निकला ही है कि अब मार के ही आऊँगा वापस। शंकर, यू आर ग्रेट, यू आर किंग शंकर। तुम जीत गए, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो शंकर। मैं वादा करता हूँ आज से सारे इल्लीगल धंधे बंद कर दूंगा। माफ कर दो। क्या बोला था तू?
क्या बोला था तू? डर भक्त तेरी। ये शंकर सिर्फ उस शंकर से डरता है, तेरे जैसे रास्ते के कंकर से नहीं। और सुन, डरते वो लोग हैं जो मरकर भी जमीन में छुप जाते हैं। हम हिंदुस्तानी मरने के बाद भी आग से खेलना पसंद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और पहले तो थैंक यू सो मच कि तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ तक आओगे भी, बट आई होप कि तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो यार। लेकिन तुम लोग भी सोच रहे हो भाई कर क्या रही है, इसमें रोस्ट क्या था या क्या, मतलब कोई टॉपिक था ही नहीं भाई। तो ये कुछ मैंने डिफरेंट ट्राई करा था एंड आई डोंट नो कैसा गया है कैसा नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये कैसे होता है क्या नहीं। क्योंकि मैंने कई सारे देखे हैं, लोग बताते हैं मूवीज़ के बारे में कि हाँ इसमें ये गलती थी वो गलती थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि ये क्या था। इसको शायद स्पूफ बोलते हैं आई गेस, बट आई डोंट नो क्या है ये। मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ करने का ट्राई करा जो कि शायद थोड़ा डिफरेंट लगा हो, बट मुझे भी नहीं पता। तो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अजीब तो खैर लगी होगी, लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे भी इस वीडियो को देख के हंसी आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइबर्स की भीख मांगना तुम्हारे भाई ने कर दी है बंद, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात नहीं सुनने वाले, तो अब से मैं क्या ही बोल दूँ। तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार देख लेना, दे देना 200-300 व्यूज़ बोलना, लाइक्स भी नहीं यार, क्या बोलूँ उससे हद से हद। चलो ठीक है, आई होप कि फिर से भाई तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।